एंगल्स प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल। यहाँ पर मेजर्स ऑफ एंगल दिया हुआ है, यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल दिया हुआ है, हमें मैच करना है इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी एंगल्स के दोनों आर्म स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे हम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए 180 का आंसर है स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 240 डिग्री। 240 डिग्री यानी 180 मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 240 जो है रिफ्लेक्स एंगल में आएगा, इसका आंसर हुआ रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी पूरा कंप्लीट एंगल होता है, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी ज़ीरो एंगल, फोर्थ का आंसर है ज़ीरो एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। देखिए यहाँ पर एंगल्स के 7 टाइप्स होते हैं। एक होता है ज़ीरो एंगल, जिसमें दोनों आर्म्स एक ही लाइन में होते हैं, तो उसे ज़ीरो एंगल्स कहते हैं। मोर देन ज़ीरो एंड लेस देन 90 डिग्री होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जो एंगल ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन 180 होता है, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो एंगल स्ट्रेट लाइन में होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 होता है, लेस देन 360 होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो एंगल फुल कंप्लीट सर्कल करता है उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये जो आपको अगर अच्छे तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट का जो वीडियो है आप उसे देखेंगे तो इसे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 75 डिग्री। 75 डिग्री यानी ये मोर देन 0 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल। हम लिखेंगे यहाँ पर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी ज़ीरो एंगल, अभी हम लिखेंगे ज़ीरो एंगल, इसका आंसर हुआ ज़ीरो एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 215 डिग्री। 215 डिग्री यानी मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, इसे हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल होता है, तो हम लिखेंगे कंप्लीट एंगल। 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 180 डिग्री यानी एंगल्स के दोनों आर्म स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 148 डिग्री। 148 डिग्री यानी मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ये भी हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी राइट एंगल, तो हम लिखेंगे राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 90 डिग्री है, तो ये हमारा आंसर हुआ राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। देखिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, हमें उसका नेम्स लिखना है। यहाँ पर देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसमें ये 0 मोर देन 0 है, लेस देन 90 है, इसे हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। देखिए ये सेकेंड डायग्राम जो है 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ये देखिए यहाँ पर ये दिखने में तो ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, लेकिन हमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एरो है इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा एरो होगा तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये मोर देन
180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है, ये हो गया हमारा, ये एरो के वजह से हमारा हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल। डी का देखिए, डी जो है स्ट्रेट एंगल है, देखिए दो आर्म स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ पर ऐसा एरो भी है, ऐसा एरो है, इसलिए ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये देखिए यहाँ पर एक, दोनों आर्म्स एक के ऊपर एक है, तो इसे हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल। यहाँ पर एफ का जो क्वेश्चन है उसमें एक एंगल, दोनों आर्म्स एक के ऊपर एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से सर्कल किया हुआ है, पूरा सर्कल किया हुआ है, इसके लिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर से, देखिए इसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो हम ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए फर्स्ट हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर, और एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री रहता है। फर्स्ट आपको इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको डी रखना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से रख के आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ यानी एक्यूट एंगल यानी आपका जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो प्रोटेक्टर के यूज़ से। देखिए ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अभी हमें राइट एंगल करना है, तो राइट एंगल होगा इस तरह से, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम और 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इधर होना चाहिए, इस तरह से रखेंगे हम, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे हम 10, 20, 30, 40, ये हुआ यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए ये जो पॉइंट आया, इधर से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें इस तरह से लिखना है। अभी है ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचिए, हमारा एंगल मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री यानी देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 10, 20, इस तरह से काउंट करते हुए यहाँ पर 90 हो जाएगा। 90 मोर देन 90, तो आप कौन सा भी, कितना भी कर सकते हो, 100, 110 कितना भी कर सकते हो, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 110 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डॉट डाल दिया। अभी आपको इस तरह से लाइन खींचना है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल।